हेलो एवरीवन, आई एम मुकेश सर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल ई इंग्लिश स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस की जिनका आमतौर पर बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो सेंटेंसेज हैं इट के द्वारा बनाए जाते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने इट के काफ़ी यूजेज बताए हैं। आज मैं इट से ऐसे सेंटेंसेज बताने वाला हूँ जिनका आमतौर पर डेली मर्रा में स्पोकन में बहुत यूज़ किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारा 8+B+ डिफ़िकल्ट मीन्स कठिन, हार्ड या इजी, तीनों में से कुछ भी हो सकता है। इजी मीन्स आसान, प्लस फॉर, इसके अलावा नाउन या प्रोनाउन दोनों में से कुछ भी यहाँ लिया जा सकता है। इन्फिनेटिव मैंने बताया है, लिख रखा है। 2+ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमारा इन्फिनेटिव कहलाती है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के पहले अगर हम टू लगा दें तो इन्फिनेटिव बन जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ना, नी, ने। ओके। और वी का मतलब होता है या तो हमारा इज आएगा या वॉज, यानी इज एम आर वॉज वर से मतलब होता है वी का। लेकिन ये इट हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ या तो इज आएगा या फिर वॉज। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं फ्रेंड्स। और भी फार्मूला हैं, इसके अलावा और भी फार्मूलाज हैं आगे। ओके, तो फिलहाल अभी इन तीन पे डिस्कस करते हैं। पहला देखते हैं, जैसे इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, इट इज़, सपोज डिफ़िकल्ट हमने लिख लिया, डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सजेस्ट हिम, मेरे लिए उसे समझाना कठिन है। और वेरी डिफ़िकल्ट लगा दे तो बहुत कठिन है, यहाँ हार्ड भी लगा सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर हिम टू टीच रोहन, यानी रोहन को पढ़ाना उसके लिए कठिन है। ओके, अब इजी वाला ले लेते हैं, जैसे इट इज़ ईजी फॉर मी टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, यानी ये मेरे लिए आसान है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, हल करना आसान है, इजी है। और वेरी इजी लगा दें तो बहुत आसान है। ओके, तो इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल्स और भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। अब हम डिस्कस करते हैं सेकंड यूज़ पे। ओके, इसमें दिया है इट है, सीम्स या अपेयर्स, यानी कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन होती है तो एस या एस लगता है, इसलिए यहाँ पे सीम्स या अपेयर्स आएगा, क्योंकि इट हमारा हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। ओके, पास्ट की कंडीशन है तो सीम्ड, अपेयर्ड और सब्जेक्ट क्लॉज यानी कि दैट लगा देंगे, आगे टेंस को बढ़ाएंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिटी ज़्यादातर चलता है। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे सीम्स और अपेयर्स का मतलब है ऐसा लगता है या प्रतीत होता है। ओके, या फिर ऐसा लगा या प्रतीत हुआ। इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, जैसे इट सीम्स दैट, ऐसा लगता है कि शी इज़ नॉट हैप्पी, ऐसा लगता है कि वो खुश नहीं है। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इट सीम्स दैट यू आर गोइंग समवेयर, यू आर गोइंग समवेयर, ऐसा लगता है कि तुम कहीं जा रहे हो। एक पास्ट की कंडीशन का एक दो एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इट सीम्ड दैट द रेन वुड नेवर स्टॉप, ऐसा लगा कि बारिश कभी बंद नहीं होगी, बारिश कभी बंद नहीं होगी। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे इट सीम्ड दैट ही वुड नॉट कम, ऐसा लगा कि वो नहीं आएगा। ओके, तो एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स इसके, इनका भी बहुत ज़्यादा स्पोकन में यूज़ किया जाता है। अब एक अगला तीसरा फार्मूला वाला यूज़ देखते हैं। इसको भी बहुत ज़्यादा बोला जाता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इट डज़न्ट मैटर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फिर सब्जेक्ट क्लॉज है यानी वेदर लगाएंगे। ओके, यानी इट सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डोंट नहीं लग सकता, डज़न ही रहेगा। इट डज़न्ट मैटर whether she comes or not,
इट डजेंट मैटर वेदर शी कम्स और नॉट, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो आए या ना आए। इट डजेंट मैटर वेदर इंडिया विंस और नॉट, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे इंडिया जीतती है या हारती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर वेदर ही गोज़ टू पार्टी और नॉट, यानी इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता चाहे वो पार्टी में जाता है या नहीं जाए। ओके, तो फ्रेंड्स इसके अलावा और एग्जाम्पल हैं, देखते हैं उनको भी। इसका अगला फोर्थ यूज, यानी इट प्लस इज़, यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, इज़ ही लगेगा। गुड मीन्स अच्छा, बैड मीन्स बुरा, सिन मीन्स पाप, रॉन्ग मीन्स गलत। ओके, प्लस इन्फिनेटिव, ये अगला फॉर्मूला है। इन चारों में से किसी एक को हम लगा सकते हैं। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इट इज़ गुड टू हेल्प द पुअर। द पुअर का मतलब है सारे गरीब हो जाते हैं। इट इज़ गुड टू हेल्प द पुअर, यानी कि गरीबों की मदद करना अच्छा है। इट इज़ बैड टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, यानी कि झूठ बोलना गलत है, बुरा है। ओके, बुरी बात है। इट इज सिन टू किल द एनिमल। ओके, एनिमल यानी कि सारे जानवर आ गए, जानवरों को मारना पाप है। इट इज़ सिन टू किल द एनिमल। इट इज़ रॉन्ग टू टीज अदर्स, यानी कि दूसरों को सताना गलत है, यानी कि एक तरीके से रॉन्ग है। ओके, तो अब फ्रेंड्स इसके एग्जाम्पल के बाद अब इसको देखते हैं एक बार, इसको हटा देते हैं। जैसे नो यूज, यानी कि बेकार है, व्यर्थ है। ओके, महत्वहीन है। नो यूज का मतलब, इट इज़ नो यूज का मतलब होता है जीरंड। जीरंड का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा दो तो जीरंड बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ होता है ना, नी, ने। ओके, तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे इट इज़ नो यूज़ गोइंग देयर। गोइंग देयर, अब वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं, यानी कोई फ़ायदा नहीं है। इट इज़ नो यूज़ हेल्पिंग हिम। हेल्पिंग हिम यानी कि उसकी मदद करना, अब कोई फ़ायदा नहीं उसकी मदद करने में। ओके, इट इज़ नो यूज़ सजेस्टिंग हिम सपोज़, यानी उसको अब समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल इस फॉर्मूला के भी हो सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब इसको रफ कर देते हैं। एक और है जो है यानी कि टाइम, यानी पिछले वीडियो में मुझे कमेंट्स आए थे कि टाइम को एक बार और अच्छे से एक्सप्लेन कर दीजिए सर, तो मैं उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ, आप अच्छे से समझ लीजिए। इसमें भी लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। जैसे अगर मैंने लिखा इट इज़ जस्ट 7, जस्ट यानी 5 लिख दिया, जस्ट 5, इट इज़ जस्ट 5 यानी कि ठीक 5 बजा है, इसको बोलेंगे ठीक 5 बजा है। इट इज़ जस्ट ऑन 5 यानी कि 5 बजने ही वाला है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इट इज़ अराउंड 5, अराउंड 5 यानी 5 बजने ही वाला है। ओके, अब अगर इसका अगला एग्जाम्पल एक और लेते हैं, जैसे इट इज़ 3 minutes to 7 यानी 7 बजने में, 2 का मतलब होता है बाकी। ओके, यानी कमी होना, बाकी या कमी, यानी 7 बजने में 3 मिनट कम है। ओके, 7 बजने में 3 मिनट कम है। और एक और इसी का सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे इट इज़ 5 to 7 यानी कि 5 मिनट कम है। ओके, लेकिन यहाँ पे आपने देखा मैंने मिनट नहीं लिखा है 5, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जब भी 5 के मल्टीपल में टाइम दिया हो, मिनट दिया हो 5 का मल्टीपल, ओके, तो उस केस में हमें मिनट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 5 के अलावा हो, जैसे 4 दिया है, 3 दिया है, 6 दिया है, 7 दिया है, 9 दिया है, 11 दिया है, 13 दिया है, तो इन सब केसेस में हम मिनट्स लिखेंगे ज़रूर। ओके, तो ध्यान रखिएगा इस बात का विशेष। तो इन दोनों में ये अंतर है। अगला एग्जाम्पल है, जैसे इट इज़ क्वार्टर पास्ट 7, क्वार्टर पास्ट 7 यानी पास्ट का मतलब होता है बजकर, पास्ट का मतलब होता है बजकर। ओके, यानी 7:15 हुए, क्वार्टर का मतलब 15 या बोल सकते हैं 7:15 बजा हुआ है।
ओके। अगला एग्जाम्पल एक और हो सकता है, जैसे इट इज़ हाफ। हाफ का मतलब है आधा। ओके, पास्ट 7। ओके, तो फ्रेंड्स ये आज का वीडियो था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय, टेक केयर।